Hello and welcome to Country Affairs. I am Ravi Mishra. In this video, I am going to talk about the Indian budget. इंडियन बजट से रिलेटेड यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें मैं यहाँ पर मैं सिंपल वे में डिस्कस करूंगा आपसे। एंड प्लस यहाँ पर जो प्रोसेस होता है इसको बनाने का इन अ शॉर्ट वे में वो भी डिस्कस करूंगा आपसे। जो भी इसके रिगार्डिंग जो इंडियन बजट रहा है हमारा रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी देखने को मिल रहा है, इवन एट द वर्ल्ड लेवल ऑल्सो। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं सो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, and if you like the content of this video so share with your friends also. If you talk about the budget, जो भी इसके important facts हैं उन पर भी यहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी है बेसिक से। यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिलता है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, दैट इज 266। इस आर्टिकल में बेसिकली प्रॉपरली यहाँ पर देखने को मिलती है डिटेल्स पार्लियामेंट के रिगार्डिंग। जो भी यहाँ पर अप्रूवल होता है वो यहाँ पर रिक्वायर होता है यहाँ पर ड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड यहाँ पर मेन अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, दैट इज यहाँ पर संचित निधि भी बोला जाता है इसको। इससे यहाँ पर जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटी होती हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स, हमारी कंट्री में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको यहाँ पर इसी अकाउंट से ऑपरेट करा जाता है। तो इस आर्टिकल में प्रॉपरली ये डिटेल्स देखने को मिलती है कि पार्लियामेंट की जो अप्रूवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी कंट्री में यहाँ पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश है एंड डेमोक्रेसी में यहाँ पर जो पार्लियामेंट को मेन राइट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द कंट्री। क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं ये बेसिकली डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। यहाँ पर जो भी लोग हैं इंडिया के वो इन्हें डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और उनके बिहाफ पे ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। तो ये आर्टिकल यहाँ पर इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी को एक तरह से, ताकि जो भी बजट्स में रिलेटेड जो भी डिसीजन हो वो सारे इनके बिहाफ पे लिए जाए एक तरह से जनता के रिगार्डिंग। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है दैट इज फर्स्ट यहाँ पर जो यूनियन बजट था वो यहाँ पर प्रॉपरली 1860 में प्रेजेंट करा गया था जेम्स विल्सन के थ्रू। एंड यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के थ्रू एक इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर डेट जो चेंज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं प्रॉपरली तो यहाँ पर 2017 से पहले आपने देखा होगा कि जो बजट था ये यहाँ पर प्रेजेंट करा जाता था पार्लियामेंट में 28 फरवरी को। बट अब यहाँ पर ये 1 फरवरी को यहाँ पर प्रेजेंट करा जाता है। और ये चेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट कैन चेंज द डेट ऑफ द बजट। एंड यहाँ पर जो मेकिंग का प्रोसेस होता है इसको ऑलमोस्ट यहाँ पर 6 मंथ्स लगते हैं। क्यों 6 मंथ्स लगते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसको मैं फर्दर डिटेल में डिस्कस करता हूँ आपसे। यहाँ पर कुछ मेन स्टेजेस होती हैं इसकी। ये फर्स्टली स्टार्ट होता है इसका प्रोसेस बेसिकली यहाँ पर जो एस्टिमेट्स होते हैं, यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे यहाँ पर एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग चीज़ें पूछी जाती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें एक्सपेंड करी जाएंगी एंड क्या क्या रेवेन्यूज किस तरीके से कलेक्ट हो रहे हैं। ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग फाइनेंशियल वे में वो सारे यहाँ पर एस्टिमेट कलेक्ट करे जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये डिटेल्स देख सकते हैं पूरे, अगर मैं सभी डिपार्टमेंट्स के या जो भी मेजर पोर्शन होता है एक तरीके से कि कहाँ से जो रुपीज़ होता है रेवेन्यू आता है एंड किस तरह से यहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है किस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पर ऑपरेट करती है उसको, ये सारी डिटेल्स मैं डिस्कस करता हूँ उस फर्स्ट स्टेज के रिगार्डिंग। किस तरीके से होता है यहाँ पर जो बोरिंग मनी होती है इसका बेसिकली बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे बजट में। यहाँ पर और भी इनकम सोर्सेज है गवर्नमेंट के, बस ये मेजर पोर्शन है। एंड इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर में ये देखने को मिलता है इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये बेसिकली जो भी यहाँ पर अमाउंट एक्वायर करा जाता है उसका ही यहाँ पर ये परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। एंड नेक्स्ट यहाँ पर और भी बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जस्ट लाइक यहाँ पर नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। एंड नेक्स्ट अगर हम 7% की बात करते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ जो हो गई, कस्टम्स हो गए, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गए। तो ये सारे इनकम सोर्सेज होते हैं मेजर। और भी बहुत सी चीज़ें होती है जस्ट लाइक कोई डील्स यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग देखने को मिलती है। जस्ट लाइक अगर हम इंडियन डिफेंस के रिगार्डिंग बात करें, इसरो के रिगार्डिंग बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर इनकम सोर्सेज होते हैं। बट यहाँ पर मेजर ये है ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सभी में इन्वॉल्व रहते हैं एंड ये एस्टिमेटेड होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपकमिंग ईयर्स में यहाँ पर डील्स होती हैं उनसे भी यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट होता है, बट वो यहाँ पर अभी एस्टिमेटेड नहीं होता है, एज्यूम्स नहीं करा जा सकता, प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग। तो इंटरेस्ट पेमेंट तो मैंने आपसे डिस्कस करी कि किसका ये किस तरीके से पे करता है। ये बेसिकली इंटरेस्ट होता है इसका जो भी हम लोन लेते हैं इसके रिगार्डिंग। प्लस यहाँ पर जो सेंट्रल सेक्टर्स की जो स्कीम्स होती है 17% बेसिकली उसमें यहाँ पर जाता है। जो भी हर साल गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ स्कीम्स लेकर आती है लोगों के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, कंट्री के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। प्लस डिफेंस यहाँ पर बात करते हैं अगर हम 2023 के रिगार्डिंग बजट में अगर हम बात करें तो डिफेंस में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइप देखा गया। यहाँ पर बजट बढ़ाया गया है डिफेंस के रिगार्डिंग। बट निगेटिव एस्पेक्ट इसका ये भी है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा ये बढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स होंगे वो इस बजट में नहीं खरीदे जाएंगे इस पैसे से। यहाँ पर जो सैलरीज एंड पेंशन हैं उनमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली कोई मेजर इम्पैक्ट इससे नहीं पड़ेगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं
यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर स्कीम्स लगाती है, जो यहाँ पर स्टेट के रिगार्डिंग, वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व करी जाती है और ये 9% उसमें यहाँ पर जाते हैं। अदर एक्सपेंडिचर्स जैसे यहाँ पर बहुत से ऐसे एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं जो यहाँ पर पहले से प्रेडिक्ट नहीं होते हैं, तो वो सारे इसका पार्ट होते हैं। पेंशंस हो गई, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या अदर जो पॉलिटिशियंस हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर पेंशन जो होती हैं 4% जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसके रिगार्डिंग देखने को मिलता है। एंड स्टेट्स शेयर टैक्सेस ड्यूटीज, जो भी यहाँ पर टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें स्टेट्स का भी पार्टिसिपेशन होता है। तो यहाँ पर जो 18% होता है उसमें भी एक्सपेंड करा जाता है। एंड फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, इसके सभी के रिगार्डिंग यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्लस यहाँ पर सब्सिडीज, हर गवर्नमेंट में यहाँ पर कुछ सब्सिडीज भी हमें देखने को मिलती हैं हर साल। जस्ट लाइक हम अगर बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, पीडीएस की बेसिकली, तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है। एंड एमएसपी भी इसका एक एग्जाम्पल है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। फार्मर्स के रिगार्डिंग ये देखने को मिलती है सब्सिडी हमें। तो ये सारे यहाँ पर शॉर्टली मैंने कुछ एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू डिस्कस करे। सो दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो एस्टिमेट्स ऑफ द डेफिसिट। अगर हम बात करते हैं डेफिसिट के रिगार्डिंग, तो पहले ये क्लियर कर दूं मैं आपके फिजिकल डेफिसिट होता क्या है एक्चुअली में। तो जो मैंने आपसे डिटेल डिस्कस की यहाँ पर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, वेयर एवरी रुपी कम फ्रॉम एंड वेयर एवरी रुपी गोज, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का, तो उन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ गैप्स देखने को मिलते हैं। उस गैप को यहाँ पर फिल करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट बोरोइंग्स भी करती है एक तरह से। तो ये जो गैप है इसे ही यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। एंड ये यहाँ पर गवर्नमेंट इसे मिनिमाइज रखने की कोशिश करती है हमेशा हर कंट्री की, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट किसी भी कंट्री का जितना कम होता है उतना बेनिफिशियल होता है उस कंट्री के रिगार्डिंग, बिकॉज उसमें लाइबिलिटीज कम होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं, प्रेशर कम होता है इकोनॉमिकल वे में। एंड इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अगर हम अपने इंडियन एस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ पर बेसिकली ये प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम देखने को मिला। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट का टारगेट है कि अपकमिंग ईयर्स में इसे 4.5 तक ले जाने की पूरी कोशिश की जाए। तो ये एक पॉजिटिव वे में यहाँ पर इसको हम लेकर जा रहे हैं कंट्री के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। एंड इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एस्टिमेट्स करना और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते रहना ही यहाँ पर सेकेंड स्टेज होती है। एंड ये यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ इसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उनको लेते हैं, किस तरह से कंट्री को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, वो सारी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं बजट से रिलेटेड। यहाँ पर बेसिकली लास्ट जो एक स्टेज होती है आफ्टर द, जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेज में डिस्कस करा गया, एस्टिमेट्स पता लगे, फिर उनके यहाँ पर जो डेफिसिट्स हैं उनको मिनिमाइज करते हुए चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं, बजट बनाया जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर जो मेन बजट होता है ये फाइनेंस मिनिस्टर्स डिस्कस करते हैं प्राइम मिनिस्टर से, एंड देन इसे यहाँ पर प्रेजेंट करा जाता है पार्लियामेंट में 1 फरवरी को। प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में इसको प्रेजेंट करा जाता है बेसिकली। फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर अनाउंसमेंट्स के बारे में अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूँ चीज़ें आपसे, तो यहाँ पर जो 2023 के रिगार्डिंग जो चीज़ें देखी जा रही हैं, मेन प्रायोरिटीज़ जो हैं गवर्नमेंट की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 7 मेजर पोर्शंस है, मेजर फैक्टर्स है जिस डायरेक्शन में गवर्नमेंट वर्क करना चाहती है, जिनको डेवलप करना चाहती है बेसिकली। किस तरह से ही करेंगे ये, पहला यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है सतत विकास, बेसिकली इसको हिंदी में बोलते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ बेसिकली यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एस्पेक्ट है हमारी कंट्री में, हर एक डायरेक्शन में उन सभी को एक साथ ग्रो करना इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। इसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर स्कीम्स होती है गवर्नमेंट वो टाइम टू टाइम लेकर आएगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है रीचिंग द लास्ट माइल, बेसिकली यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग देखने को मिल रही चीज़ें। एज वी नो दैट द ट्रांसपोर्टेशन इज द सोल ऑफ इकोनॉमी। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आप जो भी यहाँ पर एरियाज देखें, कोई भी सेक्टर हो, उन सभी की डेवलपमेंट यहाँ पर कनेक्टेड होती है ट्रांसपोर्टेशन से, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन लिंक करता है उन सभी को एक दूसरे से, सप्लाई चैन को स्टैब्लिश करता है। एंड विदाउट सप्लाई चैन यहाँ पर डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। कोविड के टाइम पे ये चीज़ एग्जैक्टली देखने को मिली थी। यहाँ पर सप्लाई चेन जो थी वो यहाँ पर डिस्टर्ब हुई, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हुई, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला। एंड उसके रिगार्डिंग काफ़ी निगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिले थे रिगार्डिंग जीडीपी एंड अदर फैक्टर्स भी बहुत से इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं यूथ पावर की। एज वी नो दैट द हमारी कंट्री में जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस पे है आज के टाइम पे। ये एक बहुत बेनिफिशियल एस्पेक्ट होता है किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग, अगर उसकी पॉपुलेशन यंग है काफ़ी, तो यहाँ पर जो भी पॉलिसीज आएंगी वो यहाँ पर यूथ की पावर को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगी। तो ये प्रायोरिटी रहने वाली है इस बजट में गवर्नमेंट के लिए, ये यहाँ पर इंश्योर करा उन्होंने। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या है फर्दर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा इनके। यहाँ पर काफ़ी टैक्सेस के रिगार्डिंग और अदर भी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, काफ़ी इंप्रेसिव भी हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। मेन एस्पेक्ट यहाँ पर है ग्रीन ग्रोथ के रिगार्डिंग। हम सभी को पता है कि यहाँ पर जो पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है कंट्री के रिगार्डिंग एंड पूरे होल वर्ल्ड के लिए काफ़ी निगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज जो भी है उन पे डिपेंडेंसी हमारी होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
प्लस यहाँ पर जो अदर फैक्टर्स हैं उन्हें यहाँ पर मिनिमाइज करा जाए जिनसे नेगेटिव चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं कंट्री में। तो ग्रीन ग्रोथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी ईवीज़ हैं उनको यहाँ पर प्रमोट करेगी गवर्नमेंट, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पर सस्ता करेगी, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। प्लस यहाँ पर सोलर एनर्जी को प्रमोट करेगी। तो इस तरह से जो ग्रीन ग्रोथ है इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश करना, इसको यहाँ पर मेन प्रायोरिटी रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये प्लस हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर अनलीजिंग द पोटेंशियल, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी यहाँ पर कंट्री के जो एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को यहाँ पर हायर वे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ करना, उनकी पोटेंशियलिटी को इंश्योर करना गवर्नमेंट का यहाँ पर प्रायोरिटी रहने वाला है। उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर पॉलिसीज देखने को मिलेंगी अपकमिंग टाइम में। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट ये एक मेजर पोर्शन है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली, बजट काफ़ी इंक्रीज भी करा है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने इस बजट में। इससे यहाँ पर जॉब क्रिएशन में काफ़ी हेल्प होगी, अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमाइज होगा, एजुकेशनल भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एजुकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सी स्कीमें भी ला रही है, यहाँ पर टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। प्लस यहाँ पर जो डिजिटल वे में हम आगे फर्दर और ज़्यादा डेवलपमेंट करते हुए दिखेंगे एजुकेशनल वे में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगी। तो ये यहाँ पर मेन प्रायोरिटीज़ रही हैं इस बजट की। ये सारी यहाँ पर डिस्कस करी जाती है अनाउंसमेंट के ड्यूरेशन में कि जो भी बजट रहने वाला है अपकमिंग ईयर में ये किस डायरेक्शन में हमारा जाने वाला है, किस तरह से हम डेवलपमेंट के रिगार्डिंग चीज़ों को ऑपरेट करेंगे, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर एक शेयर करती है यहाँ पर गवर्नमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज़ अकाउंट्स। यहाँ पर इन्हीं के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स में देखने को मिलती है कि क्या जो डिसीजंस लिए गए हैं वो क्या है, ग्रीन एनर्जी के थ्रू जो भी चीज़ें हम करेंगे, कितना बजट क्या है, किस में कितना इन्वेस्ट करेंगे, उन सभी की डिटेल्स हमें यहाँ पर अकाउंट्स में देखने को मिलती हैं। जस्ट लाइक फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेन हाईलाइट्स देखने को मिलती है टैक्स से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ नए चेंजमेंट करे गए हैं, वो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 0 to 3 लाख के रिगार्डिंग तो यहाँ पर कोई भी टैक्स इन्वॉल्व नहीं होगा। जो भी यहाँ पर इनकम टैक्स होता है पर्सनली, तो यहाँ पर स्लैब्स के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स देखने को मिली। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक जो ये सेकंड एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है, नो इनकम टैक्स लिव्ड अप टू 7 लाख। यहाँ पर 7 लाख तक अगर किसी की इनकम है दैट इज मोर देन 3 लाख एंड यहाँ पर 7 लाख से कम है, तो यहाँ पर ये बहुत बेनिफिशियल एस्पेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा 7 लाख तक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम यहाँ से 3 लाख से तो ज़्यादा है बट वो 7 लाख से ज़्यादा इंश्योर नहीं करते उनके रिगार्डिंग। एंड अदर स्लैब्स यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं, 3 to 6 लाख के रिगार्डिंग 5% टैक्स, 6 to 9% के रिगार्डिंग 10% टैक्स, 9 to 12 के रिगार्डिंग 15% टैक्स एंड अदर ऑल्सो। सो ये यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिली इस टैक्स के रिगार्डिंग। ये मेन हाईलाइटेड पोर्शन था इस बजट का एंड और भी यहाँ पर हाईलाइट्स है, उन्हें फर्दर डिस्कस करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर टीचर्स की रिक्रूटमेंट्स के रिगार्डिंग भी डिटेल्स देखने को मिली। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इंश्योर करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है इसको यहाँ पर इंश्योर करेगी अप्रॉक्स 38,800 टीचर्स के रिगार्डिंग। प्लस यहाँ पर एक एकलव्य मॉडल यहाँ पर स्टैब्लिश करा जाएगा, 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, इनको यहाँ पर इंश्योर करा जाएगा ताकि यहाँ पर जो एजुकेशनल वे में स्टूडेंट्स को इसकी हेल्प मिल सके बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर रेलवे के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैंने प्रीवियसली आपसे डिस्कस करा। तो यहाँ पर बजट के रिगार्डिंग यहाँ पर 2.4 लाख करोड़ यहाँ पर कैपिटल आउटले यहाँ पर मेनली देखने को मिल रहा है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत से डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। हाल ही में यहाँ पर रेलवे के थ्रू इंश्योर करा गया है कि यहाँ पर जो वंदे भारत है इसमें यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा उसके रिगार्डिंग। प्लस यहाँ पर मेट्रो वंदे भारत का भी एक एस्पेक्ट देखने को मिल सकता है अपकमिंग ईयर्स में, बिकॉज एक काफ़ी इम्पैक्टफुल बजट यहाँ पर देखने को मिलेगा रेलवे को। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। एंड फ्री होम्स टू होमलेस, ऑब्वियसली हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर खुद की जो एक कंडीशंस होती है उनको ज़्यादा पॉजिटिव वे में, एक बहुत ही स्टैंडर्ड वे में इंश्योर नहीं कर पाती, इवन दे डोंट हैव होम्स ऑल्सो। तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पर गवर्नमेंट 3 करोड़ प्लस फ्री होम्स प्रोवाइड कराएगी पुअर पीपल्स को अंडर द पीएम आवास योजना। एंड यहाँ पर जो 75,000 करोड़ बजट जो यहाँ पर एलोकेट हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हेल्प करेगा। इससे यहाँ पर जो जब ये हाउस मेकिंग का काम होगा इसमें अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर काफ़ी मिनिमाइज भी होगा, अदर एस्पेक्ट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जब यहाँ पर लोगों को एक बेसिक उनकी नीड्स फुलफिल हो जाती है, उनकी फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करेगी गवर्नमेंट यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्प करेगी उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में। एंड जब यहाँ पर बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल होती है तो वो अदर एस्पेक्ट में फोकस कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं मेनली एक कंक्लूजन के रिगार्डिंग, व्हाट इज कॉस्टलियर एंड व्हाट इज चीपर। यहाँ पर क्या चीज़ें इस बजट में महंगी हो रही हैं, क्या यहाँ पर सस्ती होंगी, उनके रिगार्डिंग। तो अगर हम बात करते हैं
जो भी आप बेसिक्स नीड अगर हम बात करते हैं तो मिडिल क्लास को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सेंटर पर रखा गया है। जो भी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर मिडिल क्लास में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके रिगार्डिंग वो सस्ती होंगी यहाँ पर। प्लस जो ऐसी लग्जरियस चीज़ें उनको यहाँ पर महंगा करा जाएगा। मेनली यहाँ पर एक सेंटर व्यू, एक इंटेंशन देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट का। अगर हम डिटेल्स में बात करते हैं तो यहाँ पर जो एरोप्लेन्स हैं, अदर एयरक्राफ्ट हैं, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर महंगी होंगी। एंड और भी बहुत सी चीज़ें डिटेल्स हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो जो बेसिक नीड्स होती हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ती होने वाली हैं। जस्ट लाइक व्हीकल्स के रिगार्डिंग बात करें, एज आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अच्छे से इंश्योर करना चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आए हमारी कंट्री में, ताकि यहाँ पर जो सप्लाई चेन है वो बहुत अच्छे से हो सके। यहाँ पर ईवीएस के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनमें भी यहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी, उनकी जो कीमतें होंगी। एंड यहाँ पे जो अदर चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं बेसिकली यहाँ पर मिडिल क्लास के रिगार्डिंग लोगों की, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंट्री में वो एक क्लास बहुत बड़ा है। और यहाँ पर जो विलेजेस हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गया, ये ग्रीन एनर्जी में भी यहाँ पर इफेक्टिव होगा काफ़ी ज़्यादा। प्लस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के इंटेंशनल है यहाँ पर इनको सस्ता करने की, ताकि ये मिडिल क्लास जो भी यहाँ पर लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें, उनको यहाँ पर कनेक्ट कर सकें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ से, और ज़्यादा डेवलपमेंट की जो मेन स्ट्रीम होती है उसमें पार्टिसिपेट कर पाए अच्छे से। तो दीज आर द की थिंग्स ऑफ द बजट, जो कि यहाँ पर मैंने सिंपल एंड शॉर्ट वे में आपसे डिस्कस करी। फर्दर मैं और भी इंडियन बजट से रिलेटेड डिटेल्स में यहाँ पर चीज़ों को लाऊंगा रिगार्डिंग टैक्स सिस्टम एंड जो भी यहाँ पर और एस्पेक्ट है उन सभी को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो कीप कनेक्टेड विथ मी एंड हियर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, गॉड ब्लेस यू।